नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में रीजनिंग से टॉप 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं, ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस। तो इससे कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस तीनों में देखना है, तीनों में बड़ा कौन होगा। क्या माउस बड़ा है, कीबोर्ड बड़ा है या फिर कंप्यूटर बड़ा है? तो आप सभी जानते हैं सबसे ऊपर होता है कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कीबोर्ड भी होता है और माउस भी होता है। अंदर कहने का मतलब कंप्यूटर में ही दोनों लगता है, कीबोर्ड और माउस। तो कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा आपका कीबोर्ड और माउस। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उस संख्या या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार 54 से 20 बना है उसी प्रकार आपको 67 से बताना है आगे क्या बनेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत करा रखा है। अगर आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए और देखिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपसे रीजनिंग का जो सवाल है वो सॉल्व होगा। जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको किसी भी तरह 54 से 20 पुराना है। तो किस लॉजिक का प्रयोग यहाँ पे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 54 है और पुराना है हमको 20। तो 54 को अगर 5 गुना 4 लिखें तो कितना हो जाता है, 20 होता है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 67 है तो 67 में 6 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 42 हमारा आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने किस लॉजिक का प्रयोग किया, जो संख्या दी गई है उसी को आपस में गुना कर दिया तो 20 बन रहा है। तो उसी प्रकार 67 में 6 और 7 है तो दोनों को गुना किए तो 42 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आगे बताना है कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। तो इसमें देखिए लेटर भी है और नंबर भी है, यानी कि दोनों मिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, संख्या को देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए संख्या 15 है, इसमें देखिए 26 है, इसमें देखिए 37 है और इसमें 48 है। तो आइए देखते हैं किस लॉजिक का प्रयोग हुआ है। तो 15 से 26 कैसे बना है, तो अगर इसमें प्लस हम 11 कर दें तो बन रहा है 26। अगर 26 में फिर से प्लस 11 कर दें तो बन रहा है 37। 37 में अगर फिर से हम प्लस 11 कर दें तो बन रहा है 48। तो उसी प्रकार आगे बोलिए, अगर 11 जोड़ दें 48 में तो कितना बन जाएगा, तो 8 1 9 और 4 1 5 यानी कि 59 बन जाएगा। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में 59 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में 59 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी आपके पास उतना समय भी एग्जाम में नहीं होता है। आपको सॉल्व करना है और अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो फटाक से टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में मिल रहा है 59। अगर 2 ऑप्शन में 59 मिलता तो यहाँ पर देखते कि जेड से सी कैसे बना है, फिर सी से डब्ल्यू कैसे बना है, लेकिन एक ही ऑप्शन में 59 दिया हुआ है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो गया, TSR 59, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि TOM को 32 लिखा जाता है और ROC को कोड भाषा में 28 लिखा जाता है तो CATTLE का मान क्या होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो TOM से 32 कैसे बना है देखना है। तो TO और M, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी का पोजीशन लिखेंगे, ठीक है। तो T का पोजीशन होता है 20, O का पोजीशन कितना होता है आप सभी जानते हैं 15, M का पोजीशन कितना होता है, तो M का पोजीशन होता है 13। तो 20, 15, 13 से हमको 32 पुराना है। तो एक काम कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 20 + 15 + 13, तो 20, 15, 35 और 35, 13 होता है 48। अब 48 से 32 कैसे पूरेगा, तो 48 में देखिए 4 है और 8 है, दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 4 × 8 यानी कि 32 देखिए पूर रहा है। तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे इसमें। अगर यही लॉजिक इसमें भी यूज होता है तो हम इस लॉजिक का प्रयोग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ROC के लिखा हुआ है, तो R का पोजीशन कितना होता है, तो R होता है 18वें स्थान पर, O होता है 15वें स्थान पर, C होता है 3रे स्थान पर, K होता है 11वें स्थान पर। अब सभी को जोड़ना है, तो 1 3 1 4, 4 और 5 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 के साथ हाथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 47। अब 47 को आपस में गुना करेंगे तो होता है 28। देखिए यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, यानी कि इस लॉजिक का प्रयोग दोनों में हुआ है। इसका मतलब इस लॉजिक से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो CATTLE है, ठीक है। तो C का पोजीशन कितना होता है 3 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, फिर T का 20 होता है, L का आप सभी जानते हैं कितना होता है, L का 12 होता है और E का कितना होता है, तो E का होता है 5। अब सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 61, जोड़ लीजिएगा आप लोग। अब 61 को 6 और 1 से गुना कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा 6। देख सकते हैं ए ऑप्शन में 6 आंसर दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में प्लेन को VQEQG के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में ROUGH के लिए क्या कोड बनेगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेन से बनाना है VQEQG, तो कैसे बना है सबसे पहले इसको चेक करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्लेन हम लिख देते हैं, ठीक है। तो PLAN और E ये हो गया आपका प्लेन और इसे बना है कोड आपका VQE फिर Q और G। तो अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम P में +6 को ऐड कर देते हैं तो ये बनता है V। उसी प्रकार देखिए L का पोजीशन क्या होता है, तो L आता है आपका 12वें स्थान पर और इसमें अगर हम +5 को ऐड कर दे तो होता है 17 और आप सभी जानते हैं 17वें स्थान पर होता है Q। उसी प्रकार देखिए E आता है 5वें स्थान पर और A आता है पहले स्थान पर। तो 32 में कितना ऐड करेंगे, तो 1 में अगर हम +4 को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है E। उसी प्रकार N देखिए आपका आता है 14वें स्थान पर और Q आता है 17वें स्थान पर। तो बताइए 14 में कितना जोड़ेंगे जो कि 17 बनेगा, तो +3। फिर E की बात करें, E आता है आपका 5वें स्थान पर और G आता है 7वें स्थान पर। तो E में बताइए कितना जोड़ेंगे, तो +2। तो ध्यान से देखिए बीच में ध्यान से देखिए, सबसे पहले +6 को ऐड किए हैं, +5 +4 +3 +2। तो उसी प्रकार हम लोग रफ के लिए यूज करेंगे। तो R में हमको कितना जोड़ना है, तो देखिए सबसे पहले +6 को ऐड करना है, ठीक है। तो R का पोजीशन होता है 18 और 18 में 6 को ऐड करते हैं तो होता है 24 और 24वें स्थान पर आता है आपका X। तो पहला क्या बन गया X। इसका मतलब B आंसर तो होगा नहीं क्योंकि इसमें X तो दिया नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब O की बात करें तो O आता है आपका 15वें स्थान पर और 15 में कितना जोड़ना है, तो 5 जोड़ना है, हो जाएगा 20 और 20वें स्थान पर आता है आपका T। तो X के बाद T देखिए D ऑप्शन में नहीं है, तो बचा आपका A और C, ठीक है। इस प्रकार आपको ऑप्शन को भी छांटते चलना है। अब बचा U का पोजीशन होता है 21वें नंबर पर और 21 में कितना जोड़ना है,
तो इस बार जोड़ना है +4, तो 21 4 25 होता है। और 25वें स्थान पर आपका क्या आता है, तो आता है आपका y। तो y देखिए किस ऑप्शन में है, तो XTY इसमें भी है। चलिए अब जी की बात करें, ये 7वें स्थान पर आता है और इसमें अब कितना जोड़ना है, तो अभी हमने 4 जोड़ा था तो अब जुटेगा 3, तो 7 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 10 होगा। कितना होगा, 10 होगा। और 10वें स्थान पर क्या आता है, तो 10वें स्थान पर आपका आता है जे। क्या आता है, जे आता है। फिर एच की बात करें तो एच आपका कौन से स्थान पर आता है, तो एच आता है 8वें स्थान पर। और इसमें कितना ऐड करेंगे, तो अब करेंगे 2, तो 8 में 2 को जोड़ेंगे तो होगा 10, फिर से 10 हुआ तो जी हो जाएगा, यानी XT और YJJ। देखिए केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है XTYJJ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार यहाँ पे भूखा से बना है खाना खाना, ठीक है, जब भूख लगता है तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताइए कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, तो जिस प्रकार भूख लगता है तो खाना खाते हैं, तो डी ऑप्शन में दिया है भोजन से सेब, ये तो होगा नहीं। इसमें दिया है पानी पीना, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। यहाँ पे ये हो सकता है जब प्यास लगते हैं तो क्या करते हैं, पीते हैं। प्यास जब लगता है तो क्या करते हैं, पीते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार भूख लगती है तो खाना खाते हैं, उसी प्रकार प्यास लगेगा तो क्या करेंगे, पिएंगे। अब कुछ भी पी सकते हैं। ठीक है, ऐसे पानी यहाँ पे नहीं होगा, ना ये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भी के का भाई है, ठीक है, और के एफ की बहन है, एफ जी का भाई है, तो जी का भी से क्या संबंध है। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, भी जो है के का भाई है, यहाँ पे लिख देते हैं भी और यहाँ पे लिख देते हैं के। तो बोल रहा है ये जो भी है के का भाई है, यानी भी कौन है, भाई है। किसका भाई है, के का। तो एक बात आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, अगर यहाँ पे मेल होता है तो उसके लिए आप लोग प्लस का सिंबल यूज कीजिए और फीमेल होता है तो उसके लिए माइनस का सिंबल यूज कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग और भी सिंबल कुछ यूज कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे पता करने के लिए यूज करते हैं क्योंकि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, आगे यहाँ पे इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो भी जो है के का भाई है, तो भाई है तो यानी मेल है, इसके लिए हमने प्लस का यूज किया। चलिए आगे देखते हैं। और बोल रहा है के जो है ऐप की बहन है, ये जो के है इस ऐप की बहन है, इस ऐप की बहन है कौन, के, तो के हो जाएगा फीमेल यानी कि माइनस। फिर आगे बोल रहा है ऐप जो है जी का भाई है, ये जो ऐप है किसका भाई है, जी का भाई है, इसका भाई है ऐप, तो ये हो गया प्लस। अब जी पे हम प्लस या माइनस सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला गया है जी भाई है या फिर बहन है, केवल ये बोला गया है जी का भाई ऐप है। ठीक है, अब बताना है आपको जी का भी से क्या संबंध है। ये जो जी है ये भी से क्या संबंध है। तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी जो है आपस में कौन है, भाई बहन है। ठीक है, ये बहन है भी का, तो के का भाई ये है, तो सब आपस में क्या होगा, भाई बहन होगा। तो जी और भी कौन होगा, भाई बहन होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए भी तो भाई है लेकिन जी पर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो हम नहीं बता सकते ये बहन है या फिर भाई है। तो आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई या फिर बहन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी भी और जी का संबंध भाई का भी हो सकता है और बहन का भी हो सकता है, क्योंकि हम नहीं बता सकते जी यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है। तो इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जितने भी लेटर है सभी को काउंट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 और यहाँ पे भी भरा जाएगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें टोटल 12 है। अब 12 में 2 से भी भाग लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से भी लगता है। तो यहाँ पर आपको ग्रुप बनाना है। तो ऐसा हम क्या ग्रुप बनाएं जो कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। अगर 2 2 का ग्रुप लेते हैं
तो भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 2-2 का ग्रुप नहीं लेंगे। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 3-3 का ग्रुप लेते हैं, ठीक है, जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 3-3 के पेयर में काटते हैं, तो ए बी और एक ये, पहला ये कट गया, फिर 1 2 3, फिर यहाँ से काटते हैं 1 2 3, फिर यहाँ से काटते हैं और 1 2 3, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप बना लिया। अब यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ए के बाद भर देंगे बी। तो देखिए आपका एक ग्रुप बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग आपका सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। तो आपका एक ग्रुप क्या बन गया, ए बी ए, ठीक है, ए बी ए। इसका मतलब और भी जितने भी ग्रुप है सभी में क्या होगा, ए बी ए। तो ए बी है तो यहाँ पे केवल ए होगा, यहाँ पे ए है तो क्या हो जाएगा, बी और ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो देखिए ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए और ए बी ए, यानी कि हमारा पूरा ग्रुप तैयार है। अब आंसर करना है, हमने जो जो भी भरा है यहाँ पर आंसर में बताना है। तो सबसे पहले हमने ए भरा, फिर बी भरा, फिर बी, ए यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी बी ए फिर बी। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ए डबल बी, देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए डबल बी ए बी। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 123 से 36 बना है उसी प्रकार 221 से क्या बनेगा आपको बताना है। तो 123 से आपको 36 पुराना है, तो कैसे पूरेगा, तो 123 में 1 + 2 + 3 कर दें तो कितना होता है, 3 2 5 1 6, और 6 का स्क्वायर कर दें तो कितना होता है 36, ठीक है। तो उसी प्रकार 221 में 2 + 2 + 1 कर दें तो 2 2 4 1 5 होता है, और 5 का स्क्वायर कर दें तो होता है 25, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए आखिरी क्वेश्चन देखिए। चलिए सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का 9 15 23 33। तो आगे क्या होगा, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कल हमने एक क्लास कवर किया था जिसमें केवल नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे और बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास स्टार्ट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। अभी तक एक ही क्लास हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार 9 से 15 बना है, 15 से 23 बना है, 23 से 33 बना है, उसी प्रकार आगे क्या बनेगा आपको बताना है। तो देखिए 9 में 6 को जोड़ते हैं तो 15 बनता है, 15 में 8 को जोड़ते हैं तो 23 बनेगा, 23 में 10 को जोड़ेंगे तो 33 बनेगा। उसी प्रकार 33 में कितना जोड़ेंगे तो 11, क्योंकि सबसे पहले 6 जोड़ा, फिर 8 10, तो क्या हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे 11 नहीं होगा 12 होगा, क्योंकि 2 का गैप चल रहा है। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, तो 33 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 45 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।